दोस्तों इस वीडियो में हम कूलर मोटर को हाई स्पीड में रिवाइंड करने का दूसरा तरीका जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दूसरे तरीके से कूलर मोटर को हाई स्पीड में रिवाइंड किया था, लेकिन इस वीडियो में दूसरे तरीके से इसको रिवाइंड करेंगे। तो देखिए ये मेरे पास कूलर की मोटर है जिसको मैंने ओपन कर लिया है और इसकी जो मोटर है वो 24 स्लॉट की है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो मोटर है उसको मैंने सबको ओपन करने के बाद ये इसके पार्ट्स हो जाते हैं जो कि अलग अलग हो चुके हैं और ये हो जाती है इसकी मोटर। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी मोटर को कि इसमें कहाँ पर फॉल्ट है। तो देखिए यहाँ पर ये इसमें आपस में इसकी जो रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइल है वो शॉर्ट हो चुकी हैं और ये ख़राब हो चुकी हैं। तो अब इसको कटिंग करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी सभी कॉइल मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग कर लेने के बाद ये बाहर इस तरह के ये टुकड़े इसके निकल चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसका जो स्टेटर है इसकी 24 स्लॉट में यहाँ पर पेपर लगा लेते हैं। तो देखिए ये पेपर को फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर इस तरह से पेपर लगाया गया है। हर स्लॉट में अलग अलग पेपर लगाया गया है और ये कुछ टुकड़े कटिंग करके रख लिए गए हैं जिससे कि जैसे ही यहाँ पर कॉइल डल जाएगी तो यहाँ पर ये ऊपर से पेपर लगाए जाएंगे। तो अब बना लेते हैं इसकी कॉइल। तो यहाँ देखिए रनिंग की 4 कॉइल बना ली गई हैं जिसमें हर कॉइल में 105 टन डाली गई हैं और इसकी जो लंबाई है वो 35 इंच रखी गई है। और इसमें जो वायर गेज यूज़ किया गया है वो देखिए 30 नंबर का वायर गेज है जो कि एल्यूमिनियम वायर है। तो देखिए इस तरह से लंबी कॉइल बनाई जाती है, यानी वहाँ पर हमने 22 इंच की गोलाई की कॉइल बनाई थी, लेकिन यहाँ पर ये 35 इंच गोलाई में इसकी कॉइल बनाई गई है। तो देखिए इसका तरीका रिवाइंड करने का अलग है, जो पहले वाली मोटर रिवाइंड की थी उसका तरीका अलग था। तो चलिए इसे उतार लेते हैं और इसको रिवाइंड करते हैं। तो सबसे पहले उठा लेते हैं एक कॉइल और एक कॉइल उठा लेने के बाद यहाँ किसी भी एक स्लॉट में कॉइल का पहला सिरा लगाएंगे और 2 स्लॉट खाली बीच में छोड़ने के बाद दूसरा सिरा कॉइल का दूसरी तरफ लगाएंगे। अब यहाँ देखिए इसमें कॉइल को 1 से 4 की पिच में 2 बार डाला जाएगा, लेकिन जो हमने दूसरी वाली वीडियो बनाई थी, इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें कॉइल को 1 से 4 की पिच में सिर्फ एक बार डाला गया था। तो यहाँ दूसरे तरीके से इसको रिवाइंड किया जा रहा है, वहाँ पहली वाली वीडियो में दूसरे तरीके से इसको रिवाइंड करके बताया था। तो देखिए 2 राउंड कॉइल के 1 से 4 की पिच में आ चुके हैं। अब इससे अगली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है कॉइल को फोल्ड करेंगे और वहाँ पर कॉइल को 3 बार करके डालेंगे। तो यहाँ देखिए 1 से 4 की पिच में कॉइल को 2 राउंड करके डालना है और 1 से 6 की पिच में कॉइल को 3 राउंड करके डाला था, जबकि पहली वाली वीडियो में हमने 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड देके मोटर को रिवाइंड किया था। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी एक कॉइल कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर इसमें जैसे ही कॉइल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर इसमें पीवीसी का टुकड़ा हाथों हाथ लगाते जाएंगे, जिससे ही कॉइल लॉक हो जाएगी और एक भी वायर स्लॉट से बाहर नहीं निकलेगा। तो चलिए यहाँ एक कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इसको थोड़ा सा पीछे की ओर शेप दे देंगे और जिससे कि ये पीछे की ओर बैठ जाए और दूसरी कॉइल लगाने में आसानी हो जाए। यानी जब हम ऊपर से दूसरा वाला सर्किट कॉइल का डालेंगे तो वहाँ जब ये पीछे की ओर शेप दिया गया होगा तो ये आसानी से दूसरी कॉइल आ जाएगी। अब देखिए यहाँ इसके बीच में खाना छोड़ेंगे, यानी एक स्लॉट छोड़ेंगे और उससे अगली वाली स्लॉट में कॉइल को एक बार डालेंगे और 2 स्लॉट छोड़ने के बाद दूसरा सिरा कॉइल का चौथी स्लॉट में डालेंगे। तो यहाँ 1 से 4 में 2 राउंड आ जाएंगे और जैसे यहाँ 2 राउंड आ जाएंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का टुकड़ा इसमें पेपर का लगाना होगा। 1 से 4 की पिच में जैसे ही 2 राउंड कॉइल के आ जाएंगे तो वहाँ पर हमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाना है, जिससे कि जब हम अगली वाली यानी ऊपर वाली कॉइल इसमें डालेंगे स्टार्टिंग वाली, तो वहाँ इन ग्रीन वाले टुकड़ों पर ही कॉइल का एक राउंड आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें ये पता नहीं चलेगा कहाँ पर हमने मोटर 1 से 4 में कॉइल को 2 बार करके डाला था। इसलिए हरा पेपर या ग्रीन पेपर यहाँ पर लगा हुआ होगा तो उससे आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने 1 से 4 की पिच बनाई है। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से कॉइल इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब 2 कॉइल इसमें डल चुकी हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसकी
इनर और आउटर। तो देखिए ये जो पहला वाला सिरा है ये इसका हो जाता है इनर, और ये यहाँ से घूमने के बाद यहाँ से ये निकला और उधर से निकलने के बाद दूसरी कॉइल में दूसरी साइड से गया, यहाँ से यहाँ पर देखिए यहाँ से निकला और ये इस तरह से इधर पर दूसरी तरफ आया, ये इस जगह अब यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ से तीसरी वाली कॉइल में इधर निकलेगा, ये देखिए यहाँ पर। तो एक बार इधर से और एक बार इधर से इसका इनर डाला जाता है और आउटर अपना साइड चेंज करता रहता है, कभी बाएं तरफ और कभी दाएं तरफ। यानी ये समझ लीजिए कि एक कॉइल इसमें उल्टी और एक कॉइल सीधी करके डालनी होती है। ऐसे समझ लीजिए कि जब हमने कॉइल का पहला वाला सिरा छोड़ा था तो वो हमने वीडियो में सामने बाएं हाथ की ओर छोड़ा था और इसका जो आउटर निकला था वो दाएं हाथ की ओर निकला था। उसके बाद जब हमने दूसरी कॉइल में इनर को डाला तो वहाँ पर ये दाएं हाथ की ओर गया और उसके बाद बाएं हाथ की ओर इसका आउटर निकला। उसके बाद ठीक इसी तरह से तीसरी वाली कॉइल में ये बाएं हाथ की ओर डालेंगे और दाएं हाथ की ओर इसका आउटर निकलेगा। इस तरह से ये रुख बदलता चला जाता है, यानी एक बार आउटर बाएं हाथ की ओर निकलेगा और दूसरी बार दाएं हाथ की ओर निकलेगा। इस तरह से ये साइड चेंज करता रहता है और कॉइल उल्टी सीधी डलती चली जाती है। अगर मान लीजिए एक ही साइड को हम कॉइल को डाल देंगे तो वहाँ पर ये मैग्नेट नहीं बना पाएगा और मोटर नहीं चलेगी। तो देखिए अब चौथी वाली कॉइल को उठा लेते हैं और 1 से 4 में 2 राउंड कॉइल को डालेंगे और यहाँ पर ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट है दोनों तरफ उसमें कॉइल को डालेंगे तो ये इसकी पिच 1 से 6 की बन जाएगी और यहाँ पर कॉइल को 3 बार करके यानी 3 राउंड में कॉइल को डालेंगे। चलिए लास्ट वाला फोल्ड करेंगे और अब इसको जितना भी वायर है सब 1 से 6 की पिच में डाल देंगे। इसमें 3 राउंड आ जाएंगे और यहाँ कॉइल कंप्लीट होने के बाद इसमें तुरंत वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे और कॉइल को लॉक कर देंगे। तो यहाँ देखिए 4 की 4 कॉइल इसमें रनिंग वाली कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ इसकी 2 लूपें निकल कर आई हैं, एक इनर है और एक आउटर। तो देखिए ये सबसे लास्ट वाली आउटर है ये वाली और ये इनर है जो हमने सबसे पहले डाली थी। ये देखिए ये इसकी आउटर है और जो दाएं हाथ की तरफ है वो इनर है। तो चलिए अब इसकी ऊपर वाली कॉइल भी बना लेते हैं यानी स्टार्टिंग वाली। तो यहाँ देखिए 4 कॉइल का सेट इसका स्टार्टिंग का भी बना लिया गया है और हर कॉइल में 32 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज़ किया गया है और 32 नंबर एल्यूमिनियम से हर कॉइल में 150 टन डाली गई हैं। तो चलिए इसको फर्मे से उतार लेते हैं और अब देखिए यहाँ इन दोनों कॉइल के बीच में यानी जो 2 लूपें दिखाई दे रही हैं ये वाली, इन दोनों लूपों के बीच में ये हम पहली वाली कॉइल को डालेंगे। तो इससे हमें जैसे ही हम इसके कनेक्शन करेंगे तो उससे हमें इसके राउंड बिल्कुल सीधे मिल जाएंगे। तो चलिए 1 से 4 में कॉइल को एक बार करके डालेंगे और 1 से 6 की पिच में कॉइल को 3 राउंड करके डालेंगे। यहाँ कॉइल का साइज़ हम 28 इंच बनाएंगे। अगर 1 से 4 में कॉइल को एक बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉइल को 2 बार डालेंगे तो वहाँ पर कॉइल को 22 इंच गोलाई में बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम 1 से 4 में कॉइल को एक बार करके डालेंगे और 1 से 6 में 3 राउंड करके डालेंगे तो यहाँ पर कॉइल का साइज़ 28 इंच रखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 1 से 4 में कॉइल को एक बार और 1 से 6 में कॉइल को 3 बार करके डाल देते हैं और यहाँ पर जैसे ही कॉइल कंप्लीट हो जाती है तो इसमें पीवीसी का टुकड़ा हाथों हाथ लगा देंगे और कॉइल को लॉक कर देंगे। देखिए एक तरफ से कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी तरफ भी जितना भी वायर है कॉइल का उसको स्लॉट के अंदर डालेंगे और यहाँ पर भी हम इसमें भी पीवीसी का टुकड़ा यहाँ पर लगाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पहली वाली कॉइल इसकी कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ से पीछे की ओर थोड़ा शेप दे देंगे जिससे कि दूसरी कॉइल डालने में आसानी हो जाए, यानी चौड़ी होकर इसमें जगह बन जाती है।
तो देखिए अब कॉयल दूसरी वाली उठाएंगे और यहाँ 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड इसके डाल दिए जाएंगे। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और कल ईद है, तो मैं सभी दोस्तों को और साथियों को ईद की मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। सभी दोस्तों को ईद मुबारक। तो अब आ जाते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ वीडियो में इसकी दूसरी वाली कॉयल को भी कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पीवीसी के टुकड़े इसमें लगाकर लॉक कर देंगे। अब उठा लेते हैं तीसरी कॉयल। तो इसको भी यहाँ पर ठीक इसी तरह से जैसे हमने 2 कॉयल कंप्लीट इंस्टॉल की हैं, उसी तरह से इन वाली कॉयल को भी इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर थोड़ी स्पीड बढ़ाकर दिखा देता हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। चलिए जल्दी जल्दी इसकी तीसरी वाली कॉयल को भी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो चौथी वाली कॉयल है उसको भी कंप्लीट करेंगे। और जब कॉयल कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम कनेक्शन को भी समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चौथी वाली कॉयल को उठाएंगे और उसको यहाँ पर स्पीड के साथ रिवाइंड कर लेते हैं। एक बार इसकी डाटा और बता देता हूँ। 1 से 4 के पिच में कॉयल को एक बार डाला जाएगा और 1 से 6 के पिच में कॉयल को 3 बार करके डाला जाएगा। यहाँ आप चाहे तो 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड भी कॉयल के डाल सकते हैं। इसमें कॉयल को 22 इंच गोलाई में बनाना होता है। यहाँ हमने 28 इंच गोलाई में बनाई है, लेकिन जब 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 2 बार कॉयल को डालेंगे तो वहाँ पर कॉयल का साइज़ घटाना होता है और उसको 22 इंच रखना होता है। तो चलिए अब इसकी चौथी वाली कॉयल को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद अब इसके कनेक्शन समझेंगे। तो ये देखिए इसकी 4 लूपें निकल कर आ चुकी हैं, 2 स्टार्टिंग वाली और 2 रनिंग वाली। तो देखिए एक स्टार्टिंग वाली इन दोनों लूपों के बीच में निकली है और एक दूसरी साइड निकली है, ये देखिए। तो चलिए अब इसके कनेक्शन समझ लेते हैं कि इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ बीच में इसके पेपर लगाएंगे, दोनों कॉयल के बीच में। ये देखिए ये ग्रीन पेपर मैंने यहाँ पर लगाया है दोनों साइड। इसको यहाँ लगाने के बाद इसकी फिर सिलाई की जाएगी। तो एक तरफ से मैं इसकी सिलाई कर लेता हूँ। तो देखिए एक तरफ से मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब आ जाते हैं इसी कनेक्शन की साइड। तो यहाँ देखिए 4 लूपें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 2 बाएं हाथ की ओर इधर और 2 दाएं हाथ की ओर इधर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों जो दाएं हाथ की ओर है इन दोनों लूपों को एक जगह ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए दाएं हाथ की ओर है ये, और इनको दोनों को एक जगह जॉइंट करने के बाद कुछ इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों कॉइल जॉइंट हो चुकी है और ये इसका बन जाता है कॉमन, यानी एक सप्लाई का वायर जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो एक वायर इस पर आ जाएगा। ये देखिए ये इसका कॉमन हो गया है। अब देखिए 2 लूपें इसकी बन चुकी हैं और इस तरह के हम 4 वायर लेंगे अलग अलग कलर के। तो देखिए ये वाले वायर मैं कैपेसिटर के लिए यूज़ करने वाला हूँ और ये रेड और येलो ये इसकी मेन सप्लाई के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो अब देखिए कनेक्शन पर आ जाते हैं। यहाँ 2 वायर हमने स्टार्टिंग और रनिंग के एक जगह जॉइंट कर लिए हैं, वो बन जाता है कॉमन। अब एक लूप स्टार्टिंग की बच जाती है और एक रनिंग की। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक येलो कलर का वायर लेंगे और येलो कलर का वायर जो हमने ये 2 वायर्स स्टार्टिंग का और रनिंग का एक जगह जोड़कर कॉमन बनाया था, वहाँ पर इस वाले वायर को हम यहाँ जोड़ देंगे। तो चलिए ये येलो कलर का वायर हम इस पर जोड़ देंगे तो ये इसका बन जाएगा कॉमन। ये देखिए ये दोनों वायर एक जगह जोड़ने के बाद ये येलो वाला कलर कॉमन बना देगा। अब देखिए 2 लूपें बच गई हैं, एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की। तो ये जो रनिंग वाली जो ये लूप है इस पर हम क्या करेंगे, एक अलग से एक वायर और जोड़ लेंगे। चलिए यहाँ पर लेंगे हम रेड कलर का वायर और रेड कलर के वायर के साथ हम एक एक्स्ट्रा वायर और जोड़ेंगे। चाहे तो आप इसको भी 30 नंबर का ही ले सकते हैं या थोड़ा सा 29 नंबर या 28 नंबर का भी ले सकते हैं। वैसे मैंने इसको 30 ही नंबर का लिया है, आप चाहे तो 28 या 29 नंबर का भी ले सकते हैं। तो देखिए रेड कलर के वायर के साथ हमने इसको जोड़ लिया है। अब हम
क्या करेंगे, ये जो इसकी रनिंग वाली लूप है, ये वाली, इसको ये देखिए ये रनिंग की लूप है। इस लूप को अब हम इस रेड कलर के वायर के साथ जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये 2 वायर इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, एक रनिंग वाला और एक एक्स्ट्रा वायर। तो देखिए ये एक्स्ट्रा वायर जो है हम ये ले जाएंगे दूसरी तरफ, जहाँ पर ये स्टार्टिंग वाली एक बची हुई लूप है, ये वाली। देखिए एक लूप स्टार्टिंग ये वाली बच जाती है, यहाँ पर इस स्टार्टिंग वाली लूप के पास ये हम एक्स्ट्रा वायर ले आएंगे और यहाँ पर हम ये 2 वायर जोड़ देंगे जो कि कैपेसिटर के हैं। अब देखिए कुछ इस तरह से इसके सिलाई करेंगे, 2 वायर इधर निकल जाएंगे ये और 2 दूसरी तरफ, एक तरफ कैपेसिटर की और एक तरफ इसके मेन। देखिए ये कैपेसिटर पर लगा दिए जाएंगे ये वाले दोनों वायर, एक स्टार्टिंग वाली पर और एक एक्स्ट्रा वायर पर, और इनको एक तरफ निकाल देंगे। जो उसका टब होता है या कवर होता है उसमें 2 छेद होते हैं, वहाँ पर हम एक तरफ कैपेसिटर के वायर निकाल देंगे और एक तरफ मेन लीड निकाल देंगे। तो देखिए कैपेसिटर पर हम ये 2 वाले वायर लगा देंगे, एक ग्रीन और एक ग्रे कलर का। चाहे तो आप इन दोनों वायर को एक कलर के भी बना सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी सिलाई कर ली गई है। 2 वायर हमने इस तरह से निकाल दिए हैं, एक तरफ ये वाले मेन वायर हो जाते हैं जिनमें हम सप्लाई देंगे डायरेक्ट, और ये हो जाते हैं कैपेसिटर के, जहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर ही हमें लगाना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि कनेक्शन हमने ऑलरेडी इसके अंदर कर दिए हैं। अब चलिए इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं, और बॉडी के अंदर फिट कर लेने के बाद देखिए 2 वायर इधर इसकी बॉडी से निकल गए हैं, मेन वायर, और ये 2 कैपेसिटर के एक तरफ से निकाल लिए गए हैं। अब चलिए इसका जो ऊपर वाला कैप है उसको भी यहाँ पर लगाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके बोर्ड लगाए जाएंगे, और बोर्ड लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये इसके कनेक्शन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर पर हमने अब कोई और कनेक्शन नहीं किया है, सिर्फ दोनों वायर कैपेसिटर के ऊपर लगा दिए हैं, और इसमें 4 MFD का कैपेसिटर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर दोनों जो इसकी मेन लीडें हैं, यहाँ पर सप्लाई के दोनों वायर यहाँ पर एक एक लगा दिए गए हैं। अब चलिए इसको करंट दे देते हैं, और करंट देने के बाद इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी सप्लाई आने के बाद स्पीड कितनी है। तो देखिए बहुत ही धुआंधार स्पीड में ये मोटर चलती हुई दिखाई दे जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कूलर की मोटर को हाई स्पीड में दूसरे तरीके से कैसे रिवाइंड किया जाता है जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाए और आपको इसका पता चल जाए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।